ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। देखते हैं कि न्याय क्या होता है और प्रमाण क्या होता है। प्रमाण प्रमाण के भेद और न्याय के भेद भी देख लेंगे थोड़ा सा, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने यहां लिख लिया कि पदार्थ की संपूर्ण जानकारी यानी कि सभी प्रदेशों की जानकारी, यहां पर एक प्रदेश की जानकारी है ना। यहां पर पदार्थ और तत्व एक ही बात ली है, पदार्थ की एक प्रदेश जानकारी और यहां सर्व प्रदेश जानकारी। उसे क्या बोला? प्रमाण। पदार्थ की सर्व प्रदेश यानी कि पूरा की पूरा पेन को जानना। और ये भी दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण यानी कि अप्रत्यक्ष प्रमाण। प्रमाण कितने प्रकार का? प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? प्रत्यक्ष जानना। जैसे अभी हम व्यवहार की दृष्टि से कहते हैं कि प्रत्यक्ष हमें वह चीज सामने दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, प्रत्यक्ष मैंने सुना है, प्रत्यक्ष मैंने उसको ये गुनाह करते हुए देखा है, ये कार्य करते हुए देखा है। किसके माध्यम से देखा?
इंद्रियों के माध्यम से, चाहे नेत्र इंद्रिय हो या कर्ण इंद्रिय हो, है ना, या आपने कोई चीज स्मेल करके जान ली, कुछ भी हो सकता है। तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण व्यवहार की दृष्टि से भले ही है, परंतु यहाँ जो प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, उसमें इंद्रियों का कोई काम नहीं है। जहां इंद्रिय की दृष्टि से आप जान रहे हो वो क्या है, परोक्ष प्रमाण। और जब इंद्रियों के परे आप किसी पदार्थ को, किसी तत्व को जान रहे हो तो क्या है, प्रत्यक्ष। अभी इंद्रियों के परे कैसे जान सकते हैं, सीधे डायरेक्ट आत्मा से जानना। आत्मा और इंद्रियां अलग हैं, आत्मा में इंद्रियों का कोई काम नहीं है। इंद्रियां तो हमारे उद्गल शरीर, जो बाहरी शरीर है, उसका हिस्सा है। तो आत्मा से सीधे जानना। अब कैसे जानोगे भैया आत्मा से डायरेक्ट, प्रत्यक्ष, केवल ज्ञान के अंदर आप आत्मा से सीधे जान सकते हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसे ही अवधि ज्ञान में भी बहुत सारी चीजें आप इंद्रियों से नहीं देखते। अभी हम आगे के इसी अध्याय में 5 प्रकार के ज्ञानों की चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा मति श्रुत ज्ञान होता है, फिर अवधि मनय पर्याय और केवल ज्ञान होते हैं। तो बाद वाले जो ज्ञान होते हैं वो सीधे आत्मा से बहुत सारी बातें जान लेते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। अब प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या है कि संपूर्ण, पहले तो प्रमाण है, प्रमाण का मतलब संपूर्ण जानकारी। अब संपूर्ण जानकारी हो और आत्मा से हो, यानी कि इस संसार को कंप्लीटली, संपूर्ण विस्तृत रूप से जान लेना, सभी द्रव्य, सभी पर्याय उसकी भूत भविष्य वर्तमान को जान लेना, तो वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण। यानी कि वो मात्र संभव किसमें है, केवल ज्ञान के अंदर ही संभव है। परोक्ष प्रमाण में क्या होता है कि हमने इंद्रियों या बाह्य निमित्त से कोई पदार्थ को जाना। तो कहीं पर भी प्रत्यक्ष प्रमाण आ जाए तो आप क्या कहेंगे कि हमें भाई प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब आत्मा से संपूर्ण रूप से जान लेना, डायरेक्ट आत्मा से। जब केवल ज्ञान हो जाता है, जब बाहरी सारे 8 प्रकार के कर्मों में से 4 प्रकार के कर्म आपके नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें घातीय कर्म कहते हैं, उसके बाद आत्मा की से ही सीधे संसार के सभी द्रव्यों को वो आत्मा जानने लग जाती है। अपनी पर्याय भी जान लेती है, बाकियों की भी जान लेती है, बिना किसी बाह्य निमित्त के। आत्मा पदार्थों को संपूर्ण रूप से जानकारी हो रही है, उसकी सर्वप्रदेश जानकारी को स्पष्ट जाने। उदाहरण इसका केवल ज्ञान। दूसरा परोक्ष। परोक्ष को आप अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, यानी कि किसी निमित्त की आवश्यकता है, सीधे डायरेक्ट नहीं जानना। इंद्रियों आदि बाह्य निमित्त के सहयोग से पदार्थ को जानना। इंद्रिय आदि कोई और भी बाह्य निमित्त हो सकता है, इंद्रिय आदि बाह्य निमित्त से पदार्थ को, है ना, सर्वप्रदेश जानना। पदार्थ के है ना। अब इस पेन के बारे में सर्वप्रदेश जानना, किस दृष्टि से जाना, इंद्रियों की वजह से जाना, तो क्या बोलेंगे, परोक्ष प्रमाण।
क्योंकि अप्रत्यक्ष है, किसी ने बताया है या हमने इंद्रियों से उसको देखा है। प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट आत्मा से जान लेना। इसके बाद प्रमाण के बाद क्या था? नय। नय हमने देखा कि एक प्रदेश जानकारी, संक्षेप में जानकारी। नय मतलब पदार्थ की एक प्रदेश जानकारी। ये भी दो प्रकार का है। पहला द्रव्यार्थिक न्याय, दूसरा पर्यायार्थिक न्याय। ये शब्द आप बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे। धीरे धीरे जब आप बार बार तत्व सूत्र पढ़ेंगे तो आपको याद भी होते जाएंगे, आपको इनके मतलब भी आपको ध्यान में रहेंगे। तो तत्वार्थ सूत्र को आपको जीवन भर बार बार एक बार यहाँ पढ़ाया जा रहा है। आपको कुछ महीने यहाँ लगेंगे पढ़ने में, फिर आप इसको हमेशा जीवन भर रिवाइज करते रहिए। जब तक आपका इस संसार में ये गति है तो आप उसको सदगति बनाइए, बार बार इसका अध्ययन करिए, स्वाध्याय कीजिए, तो सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे और उनके मतलब भी समझ में आ जाएंगे। ये भी दो प्रकार का है। पहला द्रव्यार्थिक ने, दूसरा पर्यायार्थिक ने। द्रव्यार्थिक और दूसरा पर्यायार्थिक। अब द्रव्यार्थिक ने कौन सा है? जो द्रव्य के बारे में बताए, और पर्याय जो पर्याय के बारे में बताए। अब यहाँ पे जो द्रव्य के बारे में वर्ड यूज किया है, यहाँ वो 6 द्रव्य से अभी मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब है मुख्य रूप से वही 6 द्रव्य में से, जैसे पहला द्रव्य है जीव, तो जो द्रव्य के बारे में बताए, जो संक्षेप की जो जानकारी है, एक प्रदेश जानकारी है, वो उसकी पर्याय में जाकर के द्रव्य मुख्य रूप से क्या है कि जीव आत्मा की जो बात करे, पर्याय जो पुद्गल की बात करे, जो पर्याय बदल रही है। यानी कि ये पेन का उदाहरण अगर लेते हैं तो पेन बनने से पहले ये क्या था? प्लास्टिक थी, प्लास्टिक का दाना था। तो अब इसी पेन में कोई व्यक्ति देख रहा है एक प्रदेश कि ये तो प्लास्टिक है, तो यानी कि इसकी जो पर्याय है, जो मूल रूप से, तो उसे क्या बोलेंगे? द्रव्यार्थिक। और कोई बोले भाई ये तो पेन है, कुछ टाइम बाद क्या होगा? जब ये घिस जाएगा फिर इसका दोबारा से रद्दी वाला ले जाएगा, फिर पिघला दिया जाएगा, फिर हो सकता है इससे कोई बर्तन बना दिया जाए, तो क्या कहेगा पर्यायार्थिक वाला? एक प्रदेश जानकारी कि ये बर्तन है या मग्गा है या बाल्टी है। द्रव्यार्थिक ने वाला कहेगा भाई पहले भी प्लास्टिक थी, अब भी प्लास्टिक है। समझ में आ रहा है? लेकिन है क्या? एक प्रदेश जानकारी है। तो द्रव्य हमेशा वही रहता है। आगे के सूत्रों में हम देखेंगे, उत्पाद व्यय द्रव्यम करके एक सूत्र है। यानी कि द्रव्य में क्या होता है? निरंतर उत्पाद व्यय होता है और द्रव्य हमेशा उसकी सत्ता बनी रहती है। इसको हम एक गोल्ड के उदाहरण से भी समझ सकते हैं, सोने के उदाहरण से। एक व्यक्ति ने एक सोने की चैन बना ली और बाद में क्या हुआ? उसकी चैन को पिघला करके अंगूठी बना ली। तो अब एक से पूछा भाई चैन दिखाकर ये क्या है? उसने कहा सोना है। चैन नहीं बोला। तो जब सोना बोल रहा है तो द्रव्य की बात कर रहा है। कोई कह रहा है चैन है, चैन बोल रहा है तो पर्याय की बात कर रहा है। फिर जब अंगूठी बना ली तब पूछा गया कि भाई ये क्या है? फिर बोला सोना है। तो क्या है? द्रव्य की बात करी। अब दूसरे व्यक्ति ने कहा भाई ये सोना थोड़ी तो अंगूठी है, तो क्या हो गया? पर्याय। लेकिन दोनों क्या है? उसकी किसी अगर एक प्रदेश की जानकारी की बात चल रही है तो क्या बोला जाएगा? द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। और दोनों बातें सही हैं, संक्षेप की जानकारी है। द्रव्यार्थिक ने और दूसरा पर्यायार्थिक
यार्थिक नए, यहां पे र उड़ेगा, पर्यायार्थिक नए, यानी कि जो मुख्यतः द्रव्य के बारे में बताए कि उसमें मूल रूप से कौन सा द्रव्य है। द्रव्य कभी परिवर्तित नहीं होगा, सोना हमेशा सोना ही रहेगा, चाहे उसकी पर्याय कितनी भी बदलती चली जाएं। जो द्रव्य के बारे में बताए है, अभी संक्षेप की जानकारी की बात, नए के भेद है ये। दूसरा, जो उसकी जो पर्याय बदल रही है बार बार, जैसे जीव की, हमारे शरीर में क्या है, मुख्य रूप से द्रव्य जीव है, पर्याय क्या है, अभी जो मनुष्य पर्याय है वो पर्याय है, कभी नरक पर्याय मिल गई, कभी देव पर्याय मिल गई, कभी त्रेंच पर्याय मिल गई, तो ये सब क्या हो जाएंगी, पर्याय बदल रही है, लेकिन जीव वही रहेगा जो मुख्यतः पर्याय को बताए। किसे क्या बोलते हैं, पर्यायार्थिक नए, संक्षेप में जानकारी परंतु उसकी पर्याय को बताए, अनंत पर्याय को एक साथ नहीं बता पा रहा, एक ही पर्याय को बता रहा है, तो क्या बोलेंगे हम, पर्यायार्थिक नए। इस प्रकार से आज हम लोगों ने यहाँ पर 6 सूत्र आपके तत्वासूत्र के कर लिए। आपका समय हो रहा है, अगला सूत्र हम कल की कक्षा में लेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।